नमस्कार, गुड मॉर्निंग। आप देख रहे हैं बाजार सवेरे। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, मेरे साथ तृप्ति उपाध्याय और अगले आधे घंटे हम बात करने वाले हैं आज के सेटअप की। जी हां, ग्लोबल हैंडओवर किस तरह से मिल रहा है, कमोडिटी बाजार की हलचल, स्टॉक स्पेसिफिक रणनीतियां एक्सपर्ट्स के जरिए आपको बताएंगे। लेकिन शुरुआत करते हैं यूएस के बाजारों के साथ, जहां पर हमने देखा कि डाउ लगभग 350 अंकों की मजबूती के साथ बंद हुआ है। नैस्डैक में हमने लगभग 1% की तेजी देखी है और एसएमपी भी हमने देखा लगभग 1% की मजबूती के साथ बंद हुआ है। एक बार फिर से थोड़े से एआई डिस्ट्रप्शंस को लेकर माहौल चिंताजनक बनता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि अगर हम गिफ्ट निफ्टी देखें तो यहाँ पर काफ़ी सपाट ओपनिंग के संकेत मिल रहे हैं 25,666 के पास। लेकिन ओवरऑल एशिया के बाजार और यूएस के बाजार किस तरह का हैंडओवर यहाँ पर दे रहे हैं। एनवीडिया की अगर हम बात करें, शानदार नतीजे। लेकिन चलिए, हमारे सहयोगी भी जुड़ चुके हैं, अभिषेक सत्यव्रतम, तमाम डिटेल्स और अपडेट्स लेकर। अभिषेक, हाय, गुड मॉर्निंग। और अभिषेक, अमेरिकी बाजारों से संकेत तो अच्छे हैं, गिफ्ट निफ्टी हालांकि काफ़ी फ्लैट है। ओवरऑल हैंडओवर क्या मिल रहा है विदेशी बाजारों से? कविता, गुड मॉर्निंग। कल हमने देखा था कि भारतीय बाजारों में शुरुआत तो अच्छी हुई थी, हालांकि गेंस को बचा के रख पाने में भारतीय बाजार नाकाम रहे थे। और आज गिफ्ट निफ्टी जो 35 अंकों के गेंस के साथ खुलने के जो संकेत दे रहा है, उम्मीद करके चलेंगे कि हो सकता है कि छोटे गेंस के साथ बाजार खुलें, उसके बाद बाजार में हम तेजी आज बढ़ते हुए देखें। तो कम गैप के साथ खुले, शायद ये आज एक अच्छी सिचुएशन हो सकती है भारतीय बाजारों के लिए। क्यों? क्योंकि ग्लोबल जो संकेत हैं वो अच्छे रहे हैं। कल हमने देखा कि डाउ जोन्स में लगातार दूसरे सत्र में तेजी रही, नैस्डैक भी दूसरे दिन चढ़ा है। डाउ की तेजी आधे % से थोड़ी ज्यादा की रही और डाउ के मुकाबले अगर आप नैस्डैक को देखेंगे तो नैस्डैक की तेजी डाउ से डबल रही प्रतिशत के लिहाज से। और तीनों के तीनों इंडेक्स हमने देखा कि लगभग डे हाई के आसपास क्लोज करते हुए दिखाई दिए। और नैस्डैक की तेजी के पीछे की वजह ये रही कि जो एआई को लेकर जो डिस्ट्रप्शन अभी हो रहा था, एनवीडिया के नतीजे आए हैं और एनवीडिया के जो नतीजे आए हैं वो काफ़ी दमदार आए हैं। और हमने देखा कि शेयर कल 1.5% चढ़ के बंद हुआ है। तो उम्मीद करके चलेंगे कि आज भारतीय टेक्नोलॉजी स्टॉक्स को फिर से हो सकता है थोड़ा बूस्टर मिले, क्योंकि एआई ने काफ़ी ज़्यादा माहौल ख़राब किया हुआ था। एनवीडिया की जो Q4 की जो आय आई है वो 73% का उसमें उछाल आया है। तो जो एआई सेगमेंट की जो रेवेन्यू है, जो डेटा सेंटर से जो रेवेन्यू है, उसमें हमने स्ट्रॉन्ग अपटिक देखा है। और जो स्ट्रीट के जो एस्टिमेट्स है उससे कहीं बेहतर रेवेन्यू उस कंपनी ने रिपोर्ट किया है, $68.1 बिलियन का। हालांकि एक और नतीजों पर नजर थी, वो था सेल्स फोर्स का शेयर 4% टूटा है, क्योंकि 2027 के लिए कंपनी ने गाइडेंस कट किया है और इसके चलते हमने शेयर को कल गिरते हुए देखा है। आज हम देखेंगे कि वार्नर ब्रदर्स, डिस्कवरी, डेल टेक्नोलॉजीज, ये कुछ अहम नतीजे अमेरिका में आने वाले हैं। हालांकि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स का मूड ओवरऑल कल के सत्र में ठीक रहा, क्योंकि हमने देखा कि अमेजॉन हो गया, इसके अलावा मेटा, माइक्रोसॉफ्ट, ये तमाम शेयर कल हमने देखा कि 1 से 3% की तेजी के साथ बंद हुए हैं। एशियाई बाजारों की अगर हम बात करें तो आप देखिए कि जापान और कोरिया के बाजार में लगातार तेजी का माहौल है। और जापान के बाजारों में कल आज हम देख रहे हैं कि तीसरे सत्र में तेजी बन रही है और रिकॉर्ड ऊंचाई पर जापान और कोरिया के बाजार ट्रेड कर रहे हैं। कोरिया ने तेजी का सिक्सर लगाया है और साउथ कोरिया का जो कोस्पी जो बेंचमार्क इंडेक्स है 2% के आसपास का उछाल फिलहाल हम देख रहे हैं। तो एशियाई बाजारों से भी माहौल हमें ठीक ठाक ही देखने को मिल रहा है। आज एक इंपॉर्टेंट बैठक होने वाली है स्विट्जरलैंड के जिनेवा में, अमेरिका और ईरान के प्रतिनिधियों के बीच में। अमेरिका की तरफ से स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर ईरान के डेलीगेशन से मिलेंगे और ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर बातचीत होनी है। ईरान अड़ा हुआ है कि वो पूरी तरह से यूरेनियम एनरिचमेंट को खत्म नहीं करेगा। अमेरिका की कुछ ज्यादा ही डिमांड्स हैं और ईरान ने ये कहा है कि वो अपनी स्वायत्तता, अपनी संप्रभुता की रक्षा करने के लिए बिल्कुल उनको हक बनता है। देखते हैं कि किस तरह के अरेंजमेंट बनते हैं और क्या जो एक तनाव जो पैदा हुआ था मिडिल ईस्ट में स्टेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, वहां से सप्लाई को लेकर, ईरान में प्रोडक्शन को लेकर, वो कितनी दूर होती हैं आज की बैठक के बाद। हालांकि पिछले 2 दौर की जो बैठकें हुई हैं कुछ खास नतीजा उसका निकल के आया नहीं है। तो ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची के स्टेटमेंट पर ही बाजारों की आगे नजर रहने वाली है। क्रूड के लिए हमने देखा कि जो भाव हैं वो 7 महीने के ऊपरी स्तर पर टिके हुए हैं, $71 के आसपास के भाव हैं, एक रेंज में कारोबार कर रहे हैं। और सप्लाई को लेकर जो कंसर्न्स हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिका में जो आंकड़े आए हैं क्रूड के भंडार के, उन्होंने दूर किया है। 16 मिलियन बैरल पिछले हफ्ते क्रूड का आउटपुट बढ़ा है, अमेरिका में क्रूड का भंडार बढ़ा है।
गोल्ड सिल्वर की बात करें तो हमने देखा कि 2 दिनों की जो तेजी चल रही थी उस पर थोड़ी ब्रेक जरूर लगी है, लेकिन भाव अभी भी हम देख रहे हैं कि $5,200 के करीब कायम है सोने के, और चांदी जो है $90 के आसपास चांदी के भाव हैं। अन्य संकेतों में यूएस की जो 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड है उसमें कोई ज्यादा परिवर्तन नहीं है, 4.05% ये है यूएस की 10 ईयर की बॉन्ड यील्ड। और अगर हम डॉलर इंडेक्स की बात करें तो डॉलर इंडेक्स भी ऊपरी स्तरों से थोड़ा सॉफ्ट हुआ है, 97.56 ये है डॉलर इंडेक्स का लेवल, और ये लेवल भी भारतीय बाजारों को और इमर्जिंग मार्केट्स को पसंद आएगा। तो कुल मिलाजुला के कविता, जो संकेत हैं ग्लोबल बाजारों से आज के लिए सारे के सारे संकेत ही ठीक नजर आ रहे हैं। ईरान अमेरिका की बैठक पर नजर रहने वाली है और ये गिफ्ट निफ्टी 40 अंकों पर खुलने के संकेत दे रहा है। मुझे लगता है कि आज मे बी कि थोड़ा स्लो स्टार्ट हो बाजार, उसके बाद पिकअप करते हुए देखें। अभिषेक, तो ओवरऑल ठीक ठाक संकेत ही ग्लोबल बाजारों से मिल रहे हैं और देखना होगा ओपनिंग किस तरह की रहती है, और आज ईरान और अमेरिका की बैठक पर नजर रहेगी। अभिषेक, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ग्लोबल बाजारों का पूरा अपडेट देने के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और अब एक नजर डालेंगे संस्थागत निवेशकों के आंकड़ों पर। तो देखिए, एक दिन की बिकवाली के बाद एफआईएस की खरीदारी फिर से लौटती हुई नजर आई। कैश मार्केट में कल 2,991 करोड़ के यहाँ पर शेयर्स खरीदे एफआईएस ने, वही डीआईएस में 5,118 करोड़ की नेट खरीदारी होती हुई नजर आई। एफआईएस इंडेक्स फ्यूचर्स पर नजर डाले 268 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा यहाँ पर दिखा है। इंडेक्स ऑप्शन में 4,119 करोड़ की बिकवाली का आंकड़ा। वहीं स्टॉक फ्यूचर्स की बात करें 1,357 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा नजर आया है। वहीं स्टॉक ऑप्शन में भी 331 करोड़ की खरीदारी के ही आंकड़ा आता हुआ नजर आया। एफआईएस की पिछले 5 दिनों के ट्रेंड पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, 19 फरवरी से 25 फरवरी की हम बात करेंगे, जहां पर हम देखेंगे कि 3 दिन यहां पर बिकवाली देखने को मिली, जबकि 2 दिन यहां पर खरीदारी का आंकड़ा आया है। 19 फरवरी को 880 करोड़ के शेयर्स यहां पर एफआईएस ने बेचे थे। 20 फरवरी को फिर से अगेन यहां पर 934 करोड़ की बिकवाली का नंबर आया। 23 फरवरी को 3,484 करोड़ की खरीदारी का एक बड़ा आंकड़ा आया और 24 फरवरी को 102 करोड़ की बिकवाली रही। और उसके बाद कल के सेशन की बात करें 2,991 करोड़ की खरीदारी का एक बड़ा आंकड़ा फिर से एफआईएस की तरफ से आता हुआ नजर आया। डीआईएस के ट्रेंड पर भी एक बार नजर डाल लेते हैं। पिछले 5 दिनों के आंकड़े अगर हम देखेंगे, 19 फरवरी से 25 फरवरी की हम बात करेंगे, 596 करोड़ की यहां पर डीआईएस ने बिकवाली की 19 फरवरी को। उसके बाद 20 फरवरी को फिर से हमने देखा खरीदारी लौटती हुई आई, 2,627 करोड़ के शेयर्स यहां पर खरीदे गए। 23 फरवरी का नंबर देखें, 1,292 करोड़ की बिकवाली ही यहां पर आई। 24 फरवरी का आंकड़ा देख लेते हैं, 3,161 करोड़ की खरीदारी का एक नंबर। और कल के सेशन यानी 25 फरवरी की बात करें तो 5,118 करोड़ की खरीदारी का एक बड़ा नंबर यहां पर आता हुआ नजर आया। चलिए आगे बढ़ेंगे और एक बार एफएनओ में जो बैन वाले शेयर्स हैं उन पर नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, आज सम्मान कैपिटल एफएनओ में बैन रहेगा और इस वक्त हमारे साथ हमारे मार्केट एक्सपर्ट भी जुड़ चुके हैं। ठीक है, उनसे हम कुछ वक्त में मुलाकात करेंगे, लेकिन कल के बाजार पर एक बार नजर डाल लेते हैं। तो देखिए, इससे पहले एक सेशन हमने देखा था, भारी बिकवाली मार्केट में देखने को मिली। कल से मार्च सीरीज की यहां पर शुरुआत हो गई और अच्छी शुरुआत देखने को मिली। और क्लोजिंग पर अगर नजर डालें एक बार तो निफ्टी 50 यहां पर देखिए करीब 55 अंकों की तेजी के साथ 25,480 के लेवल पे निफ्टी बंद हुआ। सेंसेक्स में भी अच्छी तेजी नजर आई। हालांकि जो ऊपरी स्तरों की तेजी थी वो थोड़े से फिजल आउट होते हुए जरूर नजर आए। सेंसेक्स में 50 अंकों की तेजी रही। वहीं बैंक निफ्टी में हमें दबाव देखने को मिला। कल के सेशन में अच्छी शुरुआत हुई, लेकिन फिर क्लोजिंग की तरफ जाते जाते यहां पर गिरावट देखने को मिली और फ्लैट यहां पर कह सकते हैं गिरावट के साथ ही बंद हुआ। 61,043 के लेवल पर बैंक निफ्टी में यहां पर क्लोजिंग देखने को मिली। चलिए, इसी के साथ फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटेंगे।